नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आर स्पेशल प्रैक्टिस सेट के साथ जैसे कि हमने 3 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं और अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं आर को लेके, चाहे यूपीपीसीएस रहा हो, चाहे टीजीटी वगैरह रहा हो, किसी भी या पीजीटी रहा हो, किसी भी परीक्षा का हमने तीनों जो हमारे वीडियो हैं आर स्पेशल प्रैक्टिस सेट के उसमें हमने समाहित किया है। आज जो चौथा हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा 2017 आर 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का रहा हो चाहे मेंस का रहा हो, आज हम सब आपको यहीं से वाइट बोर्ड पे कराएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों आर स्पेशल प्रैक्टिस सेट किसके लिए चल रहा है हमारा? प्रीलिम्स। इसके लिए चल रहा है प्रीलिम्स। ठीक, तो आर स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आज हम पढ़ेंगे आर 2017 के क्वेश्चन। किसके? 2017 के क्वेश्चन। ठीक, 2017 पहला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है? लंबा तो है, लड़का क्या है? लंबा है। आंसर हो जाएगा क्या आपका? लंबा। ठीक, लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? आप देखिए, पांडु मतलब पांडव। क्या होता है? पांडु मतलब पांडव, और पांडव क्या थे हमारे? अगर एक कहें तो हम पांडव एक विशेष हो जाएगा। अगर एक पांडव कह देंगे यानी पांडु विशेष, और पांडव क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा? विशेष और विशेषण दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष और विशेषण दोनों है आपका ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक, तो विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी चतुर है, तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? चतुर। क्या हो जाएगा? चतुर। ठीक, यही इसका आंसर हुआ। अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। अब आप देखिए, इसको आपको कैसे निकालना है? जब इतना बड़ा आ जाए तो आप कुछ ना देखिए, हमारे वीडियो को देखिए। जो हमने बताया आपके सर्वनाम के जो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, बट 4 प्रकार ही हमारे क्या होते हैं, वो उसमें क्या होता है, ये विशेषण होता है। तो हमने आपको अच्छी, जैसे वह भी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, घर आया था, और फिर बहुत, ये प्रविशेषण हो जाएगा। बड़ा, बहुत बड़ा, यानी ये इतना पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक प्रविशेषण हो जाएगा, ये भी विशेषण कैटेगरी है।
ठग है, ठग ये भी विशेषण है। तो कितने विशेषण हो गए? वह आदमी जो आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, वह बहुत बड़ा ठग है। तो वाक्य में कितने विशेषण हुए? आपको एकदम निकालना आसान होगा। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने विशेषण हो गए? 4। ठीक, 4 विशेषण हैं। अगला है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ठीक, अगला क्वेश्चन है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। वाक्य में यही कहने का मतलब है, वाक्य में दुष्चरित्र में वाक्य में दुष्चरित्र में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? किसी के यानी गुण दोष धर्म की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण होगा। अगला है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक, देखिए एक हमने बताया था आपका संख्यावाची। संख्यावाचक में क्या बताया? पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक। ठीक, तो लाखों लोग क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विशेष वह शब्द होता है, विशेष यानी विशेष की परिभाषा बताना है आपको। ठीक, विशेष की परिभाषा बताना है आपको। विशेष वह शब्द होता है। ठीक, कौन सा शब्द होता है? विशेष वह शब्द होता है। हमने आपको अच्छी तरह जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक, जिस शब्द की विशेषता बताई, यही इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में मोहन, वाक्य में विशेष क्या होगा? देखिए सबसे पहले जो हमारा अपना निजी हमारा जो निष्कर्ष है वो बताता है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो विशेष क्या हो जाएगा? मोहन। ठीक, यही आपका विशेष हो जाएगा। बट जो आंसर दिया है, जो एक बुक है उससे थोड़ा हम देख रहे हैं, उसमें आंसर जो दिया है वो दिया है विद्यार्थी का। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि विद्यार्थी कैसे होगा। मेरे हिसाब से तो मोहन होगा, बट जो किताब दिया है, जो किताब में दिया है वो विद्यार्थी, वजह से मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन की तो विशेषता बताई जा रही है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक, एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विशेष से हमारा मोहन होगा। और इसने क्या रखा है, आंसर क्या दे रखा है? विद्यार्थी। तो मेरे हिसाब से हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, या प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताएं ताकि आपको भी क्लियर हो, हमारा भी क्लियर हो सके और इससे क्या हो, संदेह हट सके। ठीक, आइए देखते हैं
8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से है, संबंध नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है 8 बड़े चोर पकड़े गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए। ठीक, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पकड़े गए थे। ठीक, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। ठीक, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, भाग गए। फिर उसके बाद है वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से नहीं है। इसके हम चारों ऑप्शन लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2017 का है। ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि 2016 वाली परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक, तो 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका, पहला है बड़े चोर। क्या है? बड़े चोर। जो इसका दूसरा ऑप्शन है आधे चोर। आधे चोर। जो इसका तीसरा ऑप्शन है पुलिस की लापरवाही। लापरवाही। फिर इसके बाद चौथा है 8 बड़े चोर। आठ बड़े चोर। अब आपको आंसर दिख गया होगा। देखिए, कहीं ना कहीं कह रहा है कि आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष से नहीं है। ठीक, बड़े चोर ये भी हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक, ये क्या है, विशेषण है। बड़े चोर क्या है, विशेष से है। ठीक, हमने आपको अच्छी तरीके से बताया है। आधे भी ये क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, यानी संख्यावाचक में है। चोर भी हमारा क्या है, विशेष है। ठीक, 8 बड़े क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 8 हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चोर भी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा दोस्तों। और जिसमें हमारी पुलिस की लापरवाही ना तो कहीं विशेषण दिख रहा है और ना कहीं विशेष दिख रहा है। ठीक, आपको आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 का है। और हमने आपको बताया भी बड़े भी विशेषण होगा। बड़ा जो बड़ा लिखे हैं ये क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। ठीक, और ये क्या होगा, चोर क्या होगा, विशेष होगा। और फिर जितने भी संख्यावाची होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, चोर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक, पुलिस की लापरवाही में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला तीसरा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, इसके चारों ऑप्शन हमें लिखना पड़ेंगे। क्रोधी, पहला है
क्रोधी। दूसरा है कंटक, कंटक। तीसरा है आपका चुनौती, चुनौती। चौथा है राही। देखिए आप कैसे विशेषण छाटेंगे दोस्तों, ये चीज़ आज आप हमको बिल्कुल एकदम क्लियर करके बता रहे हैं। जैसे क्रोध है, जैसे हम क्रोधी को लिख दें क्रोध, ठीक, इसमें ई प्रत्यय लगा दें, ठीक, ई प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। राह है, राह एक शब्द होता है, राह में ई प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, राही हो गया। कहीं ना कहीं विशेषण जो होता है, यानी कहने का मतलब यानी प्रत्यय लगाने से ही या उसके अकॉर्डिंग यानी शब्द को ढालने से ही बनता है। जैसे क्रोध, क्रोध हमने ई लगा दिया तो क्या हो गया, अब देखिए उसको खंड करो तो एक सार्थक खंड बनेगा, खंड करिए तो एक सार्थक खंड बनेगा। इसी से आपको पहचानने की जरूरत है। जैसे क्रोध है, क्रोधी है, अगर इसको हम क्रोध लिख दें और ई प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। ये भी इसकी विशेषता हो गई। राह चल रहा है और राही कर देंगे तो ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक, तो यानी कहने का मतलब इसमें आंसर जो होगा वो ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। ठीक, चुनौती का क्या कर सकते हैं, चुन, बिल्कुल गलत, चुनना होता है। ठीक, कंटक का क्या लिख सकते हैं, कंट, ठीक, बिल्कुल गलत, कटक होता है। ठीक, कंटक। तो ये आप देखो क्रोधी, राही। अगला है अब चलते हैं हम मेंस में जो क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं 2017 में। 2017 के मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का पहला है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए अभी इसको बताते हैं आपको, इनमें कौन सा, ये मेंस का है, ये मेंस का है, ठीक है, ये मेंस की बात चल रही। ठीक, इनमें कौन सा शब्द, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको क्लियर करने के लिए कैसे विशेषण विशेष से, इसके बाद मेंस में क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे। जैसे पहला है भयभीत, क्या है, भयभीत। फिर उसके बाद है, दूसरा है भयभीत के बाद है निर्भीक, निर्भीक है। फिर तीसरा है आपका, निर्भीक के बाद है भीरू, भीरू हो जाएगा। अब फिर क्या है, भव। देखिए कहीं ना कहीं भय को प्लस भीत कर देंगे हम, भयभीत हो जाएगा। निर्भय या निर्भीक, अब देखिए लास्ट में ईक प्रत्यय, ता प्रत्यय, ऊ प्रत्यय, भीर हम लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन भाव में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भाव में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भा का बाद भाव के यानी कोई प्रत्यय वगैरह हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यही क्लियर करिए, यानी विशेषण क्या बनता है किसी शब्द से, यानी जिसके हम सार्थक दो खंड अच्छे तरीके से कर दें या प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय लगाकर एक सार्थक खंड का निर्माण हो जाए जिससे उसका स्पष्ट शब्द अर्थ निकलता हो, वही हमारा क्या होता है, शब्दों से क्या बनता है, विशेषण बनता है। तो ठीक दोस्तों, अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अब मेंस वाले देखते हैं। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। ठीक, मेंस का है 2017 का। सुधामयी, सुधामयी, उसके बाद है वात्सल्यमयी, वात्सल्यमयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी। उसके बाद है तू प्रेममयी है, तू प्रेममयी है। वाक्य में, वाक्य में कौन सा विशेष है। अब एक चीज ये देखिए,
विशेष यानी किसी चीज की जब विशेषता बताई जाती है तो वह हमारा क्या होता है, विशेष कहलाता है। ठीक, हमने इसके पहले आपको जो प्री के क्वेश्चन हमने कराया था उसमें आपको बताया था कि इसको कहीं इसमें कहीं किसी की विशेषता बताई जा रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, किसी का नाम है ना कहीं किसी के जगह की बात है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं कोई विशेषता नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला देखते हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, विकारी विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण हैं। देखिए, अब अगर वाक्य में विकारी दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, वाक्य में यदि विकारी दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूजन की बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। विशेषण वे अच्छी लड़कियां हैं, यानी क्या हो रहा है, अच्छी की बात कर रहा है, क्या हो रहा है, अच्छी की बात कर रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, अच्छी, क्या हो जाएगा, अच्छी। ठीक, अगला है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। मोहन सुंदर बालक है, मोहन कैसा बालक है, सुंदर बालक है, यानी किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, मोहन की विशेषता बताई जा रही है, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फिर दिया है बालक। अब देखिए, फिर आया है यही क्वेश्चन और फिर यही आया है क्वेश्चन, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए, मोहन कैसा है, मोहन सुंदर बालक है, यानी विशेषता बतानी है, वाक्य में विशेष है, विशेष क्या है, इन किसकी विशेषता बताई जा रही, मोहन की, मोहन सुंदर बालक है, तो आंसर मेरे हिसाब से मोहन होना चाहिए, बट जो दिया है वो आंसर क्या है, बालक है, क्या है, बालक है। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों मतलब आप लोग भी कमेंट करिएगा कि हाँ सर बालक ही हो सकता है। ठीक, तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसके हम चारों लिखेंगे, विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आइए देखते हैं, पहला है उपार्जन, उपार्जन, दूसरा है आपका उपनिवेश, उपनिवेश, तीसरा है आपका चक्षु, चक्षु, चौथा है आपका घरेलू। देखिए, अगर इन तीनों का यदि खंड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन चक्षु का कोई खंड नहीं होगा, यानी कहने का मतलब निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, आप निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, यानी क्या हो जाएगा, चक्षु, क्या हो जाएगा, चक्षु, यानी ये किसी चीज़ की विशेषता है। ठीक, किसी चीज़ की ये विशेषता है, और ये उपार्जन हो गए, उपनिवेश होगा, घरेलू हो जाएगा, तो ये क्या है, चक्षु। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण
विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्रोध है, क्रोध का संबंध है क्रुद्ध से। दूसरा है आपका क्रोध क्रुद्ध है, उसके बाद है आसक्ति क्या है? आसक्त है। ठीक, आसक्त है। ठीक, आधा का है। उसके बाद है आकर्षण। आकर्षण का क्या है? आकृष्ट है। क्या है? आकृष्ट है। फिर उसके बाद है आपका ईर्ष्या के क्या है? उपेक्षा। ठीक, ईर्ष्या का है उपेक्षा। दोस्तों अब देखिए, क्रोध का है क्रुद्ध, आसक्ति का है आसक्त, आकर्षण का है आकृष्ट, ईर्ष्या का है उपेक्षा। तो हम देखते हैं ईर्ष्या का विशेषण क्या होगा। ठीक, ईर्ष्या का विशेषण क्या होगा दोस्तों? आइए हम इसको क्लियर करते हैं। ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु। क्या बनता है? ईर्ष्या का क्या बनता है? ईर्ष्यालु। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा गलत है? ये चौथा वाला। ठीक, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष है। देखते हैं हम इसके चारों ऑप्शन लिखेंगे हम। श्वेत, दूसरा क्या है हमारा? उसके बाद जीर्ण, तीसरा है गरीब, चौथा है हमारा, चौथा जो है वो क्या है? किताब। देखिए विशेष से है, कहीं ना कहीं श्वेत विशेषण होता है, जीर्ण भी विशेषण होता है, गरीब भी विशेषण होता है, बट किताब क्या होती है? किताब अच्छी है, किताब सुंदर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 2017 प्री और मेंस के 10 और 16 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे कि उनको आगामी परीक्षा में लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास। अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।